Good morning students. Again I am here back विचित्र कुमार PGT Commerce. So आज हम 12th अकाउंटेंसी में मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल देखेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तब मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना सीखा। अब इसके बाद सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का काम कहाँ पे आएगा? वो काम आएगा गुडविल के हिसाब किताब में। देखिए गुडविल सब लोगों ने मिल के मेहनत करके बनाई है। पहले कुछ और रेशियो था, अब कुछ और होगा। तो जब फ्यूचर में इस गुडविल को बांटेंगे तब नए रेशियो में बटेगी। तो मेहनत तो पार्टनर्स ने पुराने रेशियो के हिसाब से की है और गुडविल आगे जब बटेगी तो नए रेशियो में बटेगी। तो ये जो डिफरेंस आएगा यानी पहले के रेशियो में क्या डिफरेंस था अब क्या रहेगा, इसी के लिए हमने इस डिफरेंस को सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो के नाम से निकाला। तो ये डिफरेंस निकालने के बाद में आपको गुडविल का एडजस्टमेंट करना होगा। तो अब जो गुडविल है जिसकी मैं थ्योरी आपको पहले बता चुका हूँ, अब हम मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल देखेंगे। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल 3 तरह की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, ये 3 मेथड आपकी होती हैं। ये देखिए मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, पेज नंबर है 2.6। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। ये 3 मेथड से हम गुडविल को निकालते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी मेथड को अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक, अब ये मेथड्स क्यों पढ़ना है हमें? क्योंकि आप गुडविल अपने मन से नहीं लिख सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे ख्याल से गुडविल 10 लाख रुपए है हमारी कंपनी की, ऐसा नहीं। उसे निकालने का एक तरीका होता है जिनको मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कहते हैं। तो उसमें 3 तरह की मेथड होती हैं। बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट जिसको हम एवरेज प्रॉफिट मेथड कहते हैं, बेस्ड ऑन सुपर प्रॉफिट जिसको हम सुपर प्रॉफिट मेथड कहते हैं, और तीसरी है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो हम पहली देखेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड आखिर क्या होता है। आपने इससे पहली वाली क्लास में भी पढ़ा होगा एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है? औसत। एंड औसत मीन्स कि लगभग इतना। जैसे एक आदमी आज 10 रुपये कमा रहा है, कल 20 रुपये कमाए, परसों 30 रुपये कमाए, तो इसकी एवरेज इनकम कितनी हुई? 10 रुपीज़ प्लस 20 प्लस 30, टोटल हुआ 60। 60 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 2 जा 6 यानी कि 20, यानी पर डे एवरेज आदमी 20 रुपीज़ कमा रहा है। तो ऐसे एवरेज निकाला जाता है कि जितना भी टोटल है उनको प्लस कर दो और जितना भी नंबर से उससे डिवाइड कर दो। जैसे दिन की बात हो रही तो 3 से डिवाइड कर दिया, ईयर्स की बात होती तो ईयर्स से डिवाइड कर देते। इसी तरह से हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे कि हम लगभग साल में कितना कमा रहे हैं प्रॉफिट के तौर पे। तो देखिए पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल कैसे निकलती है इसमें? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, यानी जो आपका एवरेज प्रॉफिट निकले उसे परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर दो। परचेज ईयर क्या होता है? परचेज ईयर आपको कभी निकालना नहीं रहेगा, क्वेश्चन में हमेशा दिया रहता है परचेज ईयर, आपको कभी इसे निकालना नहीं पड़ेगा। जिस क्वेश्चन में भी इसका काम है वो आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में। परचेज ईयर होता क्या है? जैसे एक पर्सन पिछले 10 साल से बिजनेस कर रहा है, तो शुरुआत के साल में जब आप नया बिजनेस बनाते हैं तो 4-5 साल तो आपको सेट होने में ही लग जाते हैं। लोग आपके प्रोडक्ट को जानते हैं, धीरे धीरे पहचानते हैं, आपके एजेंट बनते हैं, आपका माल सप्लाई होता है, ट्रांसपोर्टर्स, दुनिया भर की चीज़ें जब आप करते हैं तो ऐसे करके 4-5 साल में आपका बिजनेस पूरी तरह से सेट हो जाता है। उसके बाद आप असल में अपना एक्चुअल बिजनेस कर पाते हैं। तो मान लो कोई पर्सन 10 साल से बिजनेस कर रहा है, उसका कहना है कि भाई शुरू के 5 साल तो हमारे बिजनेस को सेट करने में ही लग गए, तो उसको क्यों गिन रहे हैं आप? बाद के 5 साल गिनिए। यानी उसने क्या कहा कि नंबर ऑफ परचेज ईयर आप कितना लीजिए? 5 ईयर लीजिए। समझ में आया परचेज ईयर का क्या मैटर है? ना भी समझ में आया तो ये याद रखिए क्वेश्चन में परचेज ईयर आपको हमेशा दिया रहता है, कभी निकालना नहीं है, बस परचेज ईयर से आपको मल्टीप्लाई करना है। और ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप एवरेज प्रॉफिट को परचेज ईयर से ही मल्टीप्लाई करें, क्वेश्चन जैसा कहेगा हमको वैसा करना होगा। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर्स, यानी जितने साल का बोल रहा है क्वेश्चन, 3 साल 4 साल 5 साल, उसका प्रॉफिट आप जोड़ लेंगे। उस प्रॉफिट में अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है तो उसे वापस प्लस करेंगे। क्यों प्लस करेंगे? अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। एबनॉर्मल लॉस को
प्लस कर देते हैं उस साल के प्रॉफिट में। क्यों कर देते हैं? क्योंकि एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या है? जो नॉर्मल नहीं है, जो हर साल नहीं होता है, कभी कभी अचानक से हो गया। तो अब ऐसा कोई लॉस है जो एबनॉर्मल है, आग लग गई, चोरी हो गई, तो अब आग हर साल तो नहीं लगती है, चोरी हर साल तो नहीं होती है। हम क्या निकाल रहे हैं? एवरेज प्रॉफिट, कि साल में आप कितना कमा रहे हैं। तो हम इसमें वही चीज़ें लेंगे जो हर साल होती हैं। तो अगर एबनॉर्मल लॉस दिया है क्वेश्चन में तो वो हर साल तो नहीं होता है, तो जिस साल का दिया हो उस साल के प्रॉफिट में उसको प्लस कर देते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? प्लस एबनॉर्मल लॉस। इसी तरह से अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट दिया हो, एबनॉर्मल प्रॉफिट यानी जो हमेशा नहीं होता है, अचानक किसी कारण से हो गया एबनॉर्मल प्रॉफिट, जैसे कि सपोज मान लीजिए कि अचानक से गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज आया, तो जो प्रोडक्ट आपका 100 रुपये में बिक रहा था, वही सेम का सेम प्रोडक्ट जो आपने बना के रेडी रखा है वो 120 रुपये में बिकने लगा। लेकिन ये हमेशा नहीं होगा, इसके बाद उसकी कॉस्ट आगे से बढ़ जाएगी। तो अगर ऐसा कोई भी प्रॉफिट हो जो हर साल नहीं होता है, तो इसका मतलब है वो उस साल के प्रॉफिट में जुड़ा हुआ होगा और वो हर साल तो नहीं होगा। इसलिए एबनॉर्मल प्रॉफिट को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं, क्योंकि हम निकाल रहे हैं एवरेज, और एवरेज में एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस हर साल नहीं होता है। तो एबनॉर्मल लॉस अगर है तो इसका मतलब वो माइनस हो चुका है, तो उसको आप वापस प्लस करेंगे। और एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो इसका मतलब है एबनॉर्मल प्रॉफिट प्लस होगा उस साल के प्रॉफिट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आप बनाते हैं तो जितना प्रॉफिट हुआ सब क्रेडिट साइड में जाता है ना, मतलब प्रॉफिट में प्लस होता जाता है। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट उस साल के प्रॉफिट में प्लस हुआ होगा तो आपको उसे माइनस करना पड़ेगा। फिर नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ प्रॉफिट, जितने साल का आप ये टोटल प्रॉफिट ऑफ ईयर ले रहे हैं ना, जैसे 5 साल 3 साल जो भी, उसको डिवाइड कर देंगे तो आपको एवरेज मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 3 समझेंगे, इससे आपको और क्लियर होगा। देखिए क्वेश्चन ये है, द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ सौरभ, मोहित एंड निखिल वॉज 1 लाख रुपीज़। पेज नंबर है 2.7। ठीक, तो टोटल कैपिटल फर्म की सौरभ, मोहित और निखिल की 1 लाख रुपीज़ है। नेट प्रॉफिट पिछले 3 साल का 40,000, 46 और 52,000 दिया है। एबनॉर्मल लॉस भी था 3,000 का 2014 से 15 में। तो मैंने क्या बताया आपको? एबनॉर्मल लॉस को वापस प्लस करेंगे क्योंकि ये हर साल नहीं होता, हमको एवरेज निकालना है। गुडविल फर्म की वैल्यू की जाएगी 2 ईयर परचेज, यानी 2 साल क्या है? परचेज ईयर्स है। एवरेज प्रॉफिट को बेस बनाकर, पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट को बेस बनाकर और 2 ईयर परचेज से निकालेंगे। ये CBSE 2017 में आया था। तो हम कैसे करेंगे? पहले हम असली प्रॉफिट निकाल लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एडजस्टेड प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, 13 से 14 में 40,000, 14 से 15 में 46,000 का प्रॉफिट था, प्लस जो एबनॉर्मल लॉस हुआ। एबनॉर्मल लॉस हर साल तो होता नहीं है, इस प्रॉफिट में से वो माइनस हो गया होगा जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, तो उसको वापस प्लस करो। तो 46 प्लस 3,000 49,000 और 15 से 16 में 52,000 आपका प्रॉफिट है। टोटल आपका 3 साल का प्रॉफिट हुआ 1,41,000। फॉर्मूला क्या है एवरेज प्रॉफिट का? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 3, 47,000 आप हर साल एवरेज प्रॉफिट के तौर पे कमाते हैं। आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 47,000। आप हर साल एवरेज प्रॉफिट 47,000 का कमाते हैं। गुडविल का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट आया 47,000, नंबर ऑफ परचेज ईयर क्वेश्चन में दिया है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 94,000 क्या आ गई आपकी? गुडविल आ गई। समझ में आया? अब इसी तरह से एवरेज प्रॉफिट का क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 4 भी है। अब देखिए इस 4 वाले में बहुत सारी एडजस्टमेंट है, तो आपको इसको एडजस्ट करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। देखिए ए और बी 2 पार्टनर हैं जो कि प्रॉफिट बांटते हैं इक्वली। उन्होंने एडमिट किया सी को इक्वल शेयर के लिए, इसलिए वो गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे और वो गुडविल का वैल्यूएशन होगा 150% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ परचेज ईयर से गुडविल नहीं निकालना है, 150% एवरेज प्रॉफिट का, यानी जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा उसका 150% आप मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे तो वो आपकी क्या बन जाएगी? गुडविल। इसमें नंबर ऑफ परचेज ईयर का काम नहीं है। ठीक, 5 साल का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, ये देखिए 40,000, 60,000, 1 लाख, और 2018 में लॉस हुआ था और 2019 में 1,50,000। तो लॉस को भी हम वैसे ही एडजस्ट करते हैं जैसे प्रॉफिट को करते हैं, बस फ़र्क इतना है कि जब हम टोटल प्रॉफिट को जोड़ रहे होते हैं
तो लॉस को हम माइनस कर देते हैं, लेकिन जब अपॉन में नंबर ऑफ ईयर लेंगे तो लॉस वाले ईयर को भी गिनेंगे। अब देखिए इस प्रॉफिट में ये सही प्रॉफिट नहीं है, इस प्रॉफिट में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं, तो उसको हमें सही करना होगा। क्या गड़बड़ है देखिए, बाद में ये पाया गया, इट वॉज ऑब्जर्व, पहला ड्यूरिंग द ईयर, उस साल जो मार्च 31 2016 वाला साल था, एक एसेट था जिसकी कॉस्ट यानी उसको हमको कितने का पड़ा था, वो एसेट 2 लाख का, जिसकी बुक वैल्यू थी 1.5 लाख, उसको बेचा गया 1,24,000 में। ठीक है, 2 लाख का एक एसेट था, उसकी बुक वैल्यू यानी जिस दिन उसको बेचा गया उस दिन वो 1.5 लाख रुपए का था, उसको बेचा गया 1,24,000 में। 1.5 लाख की चीज़ 1,24,000 में बेची गई, तो बताइए फ़ायदा हुआ कि नुकसान? नुकसान हुआ, लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ? 26,000 का। क्या ये लॉस हर साल होता है? हर साल आप एसेट बेचते हैं? नहीं बेचते हैं ना। लॉस जितने भी होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ चले जाते हैं? डेबिट साइड में। इसका मतलब ये 26,000 का जो लॉस हुआ है ये भी डेबिट साइड में चला गया होगा, और ये तो एबनॉर्मल लॉस है, इसको वापस क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पर प्लस किया है, अभी मैं आपको समझाऊंगा ये क्या है। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 17, जो 31 मार्च 17 वाला साल था, एसेट का बीमा नहीं कराया गया ड्यू टू ओवरसाइट। ओवरसाइट यानी नज़रअंदाज कर दिया आपने, लापरवाही के कारण बीमा नहीं कराया। बीमा था 20,000 रुपये का, तो भाई आपने बीमा नहीं कराया, इसका मतलब आपने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में बीमा इंश्योरेंस नहीं लिखा। बीमा तो ज़रूरी खर्चा है, ये तो हर साल होगा ही, आपने एक साल नहीं किया, आपकी लापरवाही थी, इसका मतलब उस साल का प्रॉफिट आपका सही नहीं है। 20,000 भी माइनस होना चाहिए था इंश्योरेंस का, तो देखिए यहाँ पर इंश्योरेंस का 20,000 माइनस किया। इसके बाद नेक्स्ट में क्या कह रहा है अगला, 1 अप्रैल को एक कंप्यूटर खरीदा था जिसकी कीमत 1 लाख रुपीज़ थी, उसको गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डाल दिया। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में डाल दिया। जब आप कोई एसेट खरीदते हैं तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाता है, लेकिन जब एक्सपेंसेस होता है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। तो आपने एक कंप्यूटर खरीदा 1 लाख रुपीज़ का, उसको गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस यानी प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में डेबिट साइड में लिख दिया, और उस पर डेप्रिसिएशन भी लगाना था 20% पर एनम रिटर्न डाउन वैल्यू यानी कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, तो आपने वो भी नहीं लगाया। तो देखिए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डाल दिया, मतलब आपने कंप्यूटर की जो कीमत है उसको आपने प्रॉफिट में से माइनस कर दिया। तो इसको आप वापस प्लस कीजिए, ये देखिए यहाँ पर 1 लाख रुपीज़ प्लस किया है, ऐड लिखा हुआ है। अब आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डाला, इसका मतलब उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं किया होगा। डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस है जो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में जाता ही है। तो 1 लाख का 20% कितना होता है? 20,000 रुपये। कब कंप्यूटर खरीदा था? 1 अप्रैल को। ठीक, 1 अप्रैल को खरीदा, 20% पर एनम लगाना, यानी पूरे साल का डेप्रिसिएशन 1 लाख इंटू 20 कितना हुआ? 20,000। 20,000 माइनस भी नहीं किया होगा। जब आपने ट्रैवलिंग में डाल दिया तो इसका मतलब है कि ना तो आपने उसको एसेट में लिखा, ना ही आपने उस पर डेप्रिसिएशन माइनस किया। तो 1 लाख रुपीज़ आप वापस ऐड करेंगे, लेकिन डेप्रिसिएशन माइनस होना था तो डेप्रिसिएशन 20,000 का माइनस भी करेंगे। और कौन सी मेथड है? रिटर्न डाउन वैल्यू, यानी जिसमें हर साल कम होती जाती है एसेट की कीमत। 1 लाख में खरीदा था, 20,000 का डेप्रिसिएशन माइनस हुआ, अब कितने का बचा? 80,000 का। अगले साल कितने पे लगाएंगे? 80,000 पे। 80,000 का 20%, 8 2 16, 16,000 रुपये अगले साल डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने तो उसको कहाँ डाल दिया था? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में। इतना समझ में आया? अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आप पहले क्या निकाल लेंगे? एडजस्टेड प्रॉफिट। कैसे निकलेगा? प्रॉफिट आप लिख देंगे हर साल का 40, 60, 1 लाख, और ये लॉस है। लॉस को अकाउंट में कैसे दिखाते हैं? लॉस मतलब कोई भी माइनस वाली चीज़ होती है अकाउंट में, तो उसको कैसे दिखाया जाता है? ब्रैकेट में दिखाते हैं। तो ये ब्रैकेट में दिखा दिया 20,000 रुपीज़, और ये 1,50,000 रुपये। ठीक। इंश्योरेंस प्रीमियम, पहले लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। एसेट को बेचने से जो लॉस हुआ वो हर साल नहीं होता है, 2016 के ईयर में उसको बेचा गया, तो उसको आप वापस प्लस कीजिए। ये देखिए ये लॉस को प्लस कर दिया। ठीक। इसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम आपको करवाना चाहिए था, आपने नहीं करवाया, आपका प्रॉफिट गलत है, बढ़ा हुआ है। इंश्योरेंस होता तो वो प्रॉफिट 20,000 से कम होता, तो देखिए इसको लेस कर दिया। ये ब्रैकेट में लिखा, माइनस करना है ना, इसलिए ब्रैकेट में लिखा। जो चीज़ प्लस करनी होती है उसको ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं। फिर जो कंप्यूटर आपने गलती से डाल दिया कहाँ पर? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में, उसको आप वापस प्लस कर रहे हैं।
उसके बाद डेप्रिसिएशन भी आप चार्ज करना उस पर भूल गए, जब ट्रैवलिंग में डाल दिया तो आपने डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाया होगा, तो 20,000 का डेप्रिसिएशन भी माइनस होगा। तो 1 लाख ये प्लस करना है, 20,000 का लॉस पहले से था, तो 1 लाख माइनस 20 करेंगे, अब कितना प्रॉफिट बचा 80,000। 80,000 में से और 20,000 डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो अब प्रॉफिट कितना बचा 60,000। देखिए पहले क्या था कि 2018 में हमें लॉस हुआ है 20,000 का, लेकिन एडजस्टमेंट के बाद क्या पता चला कि 2018 में हमें लॉस नहीं है, 60,000 का प्रॉफिट है। पहले ये 20,000 का घाटा हमने बराबर किया, 1 लाख में से 20,000 हटा दिया, 1 लाख की आपकी मशीन थी जिसको प्लस करना है हमें, तो इसको हटा दिया और फिर आगे एडजस्ट करा, 60,000 आया, इसका 16,000 डेप्रिसिएशन इस साल भी माइनस करेंगे, 1,34,000 आया। इन पांचों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 5 किया, एवरेज प्रॉफिट 80,000 आया। गुडविल क्या बोल रहे हैं, जो एवरेज प्रॉफिट आया उसका 150% इंटू 150 अपॉन 100 कितना हुआ 1,20,000। ठीक है, थैंक यू।